दूसरा पाठ है महामना मालवीय, महान मनस्वी मालवीय। महामनुष्यों ने मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अवध। महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय है, संस्कृत का सम्मान्य विद्वान आसी। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरम्भ। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय में और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया। युवक है मालवीय है स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण जनानाम मनान से अमोयत। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदम तम प्राग विभाग पदवी प्राप्त है। अतः उनके मित्रों ने उनसे वकील की पदवी प्राप्त करके देश से श्रेष्ठतम सेवा करते प्रेरित, देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थ उच्च न्यायालय, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राग विभाग में कर्तुम आरम्भ, वकालत करना आरंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आलापेन, मधुर भाषा से, उदार व्यवहारेण च, और उदार व्यवहार से इन्होंने शीघ्रम एवं मित्राणाम न्यायाधीशानां च सम्मानम वाजन, ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। ये पाठ भी बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पर महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पैराग्राफ को फिर दोबारा सुन लीजिए। महान मनुष्य ने मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार है। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय है, संस्कृत से सम्मान्य विद्वान आसी। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय शिक्षा प्राप्य, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय, यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण जनानाम मनास अमोय। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदम, अतः इनके मित्रों ने तम प्राग विभाग पदवी प्राप्त, वकील की पदवी प्राप्त करके देश श्रेष्ठतम सेवा करते प्रेरित, देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा पास करके प्रयागस्थ उच्च न्यायालय, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राग विभाग में कर्तुम आरम्भ, वकालत का कार्य करना आरंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आलापेन, मधुर भाषा से, उदार व्यवहारेण च, और उदार व्यवहार से इन्होंने शीघ्र ही मित्रों न्यायाधीशों, मित्राणाम न्यायाधीशानां च सम्मान वाजन, ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। अगला पैराग्राफ है महापुरुषा लौकिक प्रलोभन बद्धा नियत लक्ष्यात न कदा वृष्ण। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी अलग नहीं होते। देश सेवा अनुरक्त स्वयं युवा, देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवक उच्च न्यायालय से परिधि स्थापित ना सके, उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक से, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ स्वयं देश से स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्याम त्रयोविंशत में कांग्रेस से अवधेय सदनम अयम अध्यक्ष पदम अंगीकृतवान। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे, रोलट एक्ट नाम के एक्ट का विरोध से
अस्य ओजस्वी भाषण विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक का बीता जाता अंग्रेज शासक डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षितो अपि, कई बार जेल में डालने पर भी अयम वीर है देश सेवा व्रतम न जते, इस वीर ने देश सेवा व्रत नहीं छोड़ा। फिर दोबारा सुनिए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभन बद्धा नेत लक्ष्यात न कदा पश्यन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर निश्चित लक्ष्यों से कभी भी अलग नहीं होते। देश सेवा अनुरक्त वयम युवा उच्च न्यायालय से परिधव स्थातुम ना सकरो। देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं ठहर सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायक सह पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली त्रिशूल सतत कांग्रेस से अधिवेशन, कांग्रेस के दिल्ली में 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद अलंकृत अध्यक्ष पद को किया। रोलक एक्ट इत्याख्य से विरोधे, रोलक एक्ट के विरोध में अस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक का भीता जाता अंग्रेज शासक डर गए थे। बहुबारम कारागारम निक्षितो अपि, कई बार जेल में डालने पर भी अयम वीर देश सेवा व्रत न त्यजत, इस वीर ने देश सेवा व्रत नहीं छोड़ा। अगला पैराग्राफ है। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से अस्य समान अधिकार है। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामोत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्न करो। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान नाम के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किए। शिक्षैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्, अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम आयात, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च, और लोगों ने महत्व अस्मिन् ज्ञान के, इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम धनम अस्मै प्राचीन, इन्हें अत्यधिक धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलताया श्री मालवीय से यश प्रतिमूर्ति की प्रभाती, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित है। साधारण स्थिति को अपे जने, साधारण स्थिति का भी व्यक्ति महतोत्साहन मनुष्य बड़े उत्साह से और मनुष्यता से पौरुषेण से और पौरुष से असाधारण अप कार्यम कर्तुम क्षमे, असाधारण कार्य भी कर सकता है। इति आदर्श मनीष मूर्धन्य मालवीय, यह मनीषी मूर्धन मालवीय जी ने दिखाया। एतदर्थम एव जनास्तम महामना उत्पादन अभिधातुम आरब्ध, इसलिए ही लोगों ने महामना की उपाधि से उपाधि करना आरंभ कर दिया। तो दोबारा देखिए। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से अस्य समान अधिकार है। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्न करो, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान नाम के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किए। शिक्षैव देशे समाज नवीन प्रकाश देती, शिक्षा से ही देश में समाज में नवीन प्रकाश होता है। अतः श्री मालवीय वाराणसी काशी विश्वविद्यालय से स्थापना करो, श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च, और लोगों ने महत्व अस्मिन् ज्ञान यज्ञ, इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम धनम अस्मै प्राचीन, इन्हें अत्यधिक धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलताया, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय यश और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान एवं माने विभाग सुशोभित होता है। साधारण स्थिति को अप जने महतोत्साहेन मनुष्यतया पौषेण च, साधारण स्थिति का होते भी मनुष्य बड़े उत्साह से मनुष्यता से और पौरुष से असाधारण कार्य कर्तुम क्षमा, असाधारण कार्य भी कर सकता है। इस आदर्श मनीषी मूर्धन्य मालवीय, मनीषी मूर्धन्य मालवीय जी ने दिखाया। एतदर्थम जना तम महामना उत्पादन अभिधातुम आरब्धवन, इसलिए ही लोगों ने उनको महात्मना उपाधि से
बाधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट पत्रकार से आसी। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा एवं आसी, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमान अपश्यत, ये जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्र विषय शीघ्र में उपस्थित, वहां पे शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सहायं करोत, और सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राण सेवा अस्य स्वभावे वासी, प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्य अस्माकं मध्य अनुपस्थितो महामना मालवीय स्वयस मूर्त रूप प्रकाश वितरण, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए महामना मालवीय अपने यश रूपी मूर्त से अमूर्त रूप में प्रकाश बांटते हुए अंधे तमस निमग्न अंधेरे अंधकार में डूबे हुए जनामान लोगों को सन्मार्गदर्शन सच्चा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान जन जन उपस्थित, स्थान स्थान पर और जन जन में उपस्थित हैं। दोबारा सुनिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पट पत्रकार आसी। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा एवं आसी, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमान अपश्यत, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्र शीघ्र में उपस्थित, वहां पे शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सहायं करोत, सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राण सेवा अस्वभावे वासित, प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्य अस्माकं मध्य अनुपस्थित हुए महामना मालवीय, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए महामना मालवीय स्वयस अमूर्त रूपेण, अपने यश रूपी अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण प्रकाश बांटते हुए अंधे तमस निमग्नान अंधे अंधकार में डूबे हुए, घने अंधकार में डूबे हुए जना लोगों को सन्मार्गदर्शन सच्चा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान जने जन उपस्थित, स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित है। इसी संबंध उनका एक श्लोक है। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायण, जरा मृत्यु अभयम नास्ति, ये शाम कीर्तन। जयंत ते महाभागा, उन महापुरुष की जय हो। जन सेवा परायण, जन सेवा परायण, उन जन सेवा परायण महापुरुष की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति, मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं होता। ये शाम कीर्त तनु को, जो कीर्त रूप शरीर यश रूपी शरीर वाले हो जाते हैं, जो यश रूपी शरीर वाले हो जाते हैं, उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। तो दोबारा से सुन लीजिए। जन सेवा परायण उन महापुरुष की जय हो, जो यश रूपी शरीर के हो जाते हैं, उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता।